हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बड़ी स्टडी पॉइंट में। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में महाजनपद काल और जो मगध साम्राज्य है उससे संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों तो जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों में से किन 2 जनपदों में गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था पाई जाती थी? दोस्तों इसको वेरी मोस्ट कर लेना कि 16 महाजनपद थे, उसमें से कुछ राजतंत्रात्मक थे जबकि कुछ गणतंत्रात्मक थे। तो 16 में से 14 में तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि जो 2 महाजनपद थे उनमें गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था थी। तो 2 गणतंत्र जो थे, एक तो वज्जी और एक मल्ल, ये दोनों गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था पाई जाती थी महाजनपदों में। अगला प्रश्न मोस्ट कर लेना दोस्तों इसको कि विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे माना जाता है? तो दोस्तों विश्व का प्रथम गणतंत्र जो है वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य था उसे विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। वैशाली जो थी वो वज्जी संघ की राजधानी थी और वज्जी संघ का गठन 500 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों इसको वेरी मोस्ट कर लेना कि वह कौन सा बौद्ध ग्रंथ था जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है अंगुत्तर निकाय में। जबकि वह कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो वो ग्रंथ है भगवती सूत्र। अगला प्रश्न, इसको दोस्तों वेरी मोस्ट कर लेना, कौन सा महाजनपद है जो 8 राज्यों का संघ था? दोस्तों जो 8 राज्यों का जो संघ था वो वज्जी था। वज्जी की राजधानी वैशाली थी। गौतम बुद्ध के समय महाजनपद काल जो समय था उस समय कुल 16 महाजनपद थे। उनमें से 14 महाजनपद थे, उनमें राजतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती थी, जबकि 2 महाजनपद जो थे उनमें गणतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था पाई जाती थी। और गौतम बुद्ध के समय ऐसे कुल 10 गणतंत्र राज्य थे। इनमें से 8 तो वज्जी संघ के अधीन आते थे, जबकि 2 जो गणराज्य थे वो मल्ल के अधीन आते थे। इस तरह वज्जी संघ को कितने राज्यों का संघ बताया गया? 8। तो दोस्तों याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस महाजनपद को बौद्ध ग्रंथों में स्वत्ववती कहा गया है? वह कौन सा महाजनपद है जिसको बौद्ध ग्रंथों में स्वत्ववती कहा गया है? तो दोस्तों वह महाजनपद है चेती। चेती की राजधानी शक्तिमती थी। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में किस गणराज्य के लिए राजा शब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग किया गया? तो दोस्तों इसको भी मोस्ट कर लेना कि अर्थशास्त्र में जिस गणराज्य के लिए राजा शब्दोपजीवी प्रयोग किया गया है शब्द का वो है लिच्छवी गणराज्य। जैसा आपको पता भी, हमने थोड़ी देर पहले प्रश्न में चर्चा की थी कि जो विश्व का प्रथम गणतंत्र जिसे माना गया वो लिच्छवी है। और शब्दोपजीवी शब्द का अर्थ होता है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अपने राज्य का राजा समझता है, अर्थात वहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। अगला प्रश्न दोस्तों वेरी मोस्ट कर लेना इसको भी कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? दोस्तों मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिव्रज या राजगृह थी। गिरिव्रज मतलब जो पहाड़ों से घिरा हुआ था, राजगृह मतलब राजाओं की शयन स्थली। जबकि मगध की जो दूसरी राजधानी माना जाता है वो पाटलिपुत्र को माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों इसको भी वेरी मोस्ट कर लेना कि कौटिल्य ने किस महाजनपद के लिए वार्ता शस्त्रोपजीवी शब्द का प्रयोग किया है? तो कौटिल्य ने जो कंबोज जनपद था उसके लिए वार्ता शस्त्रोपजीवी शब्द का प्रयोग किया गया है। कंबोज की राजधानी जो थी हाटक या राजपुर थी। कंबोज महाजनपद से संबंधित एक तो यह है उत्तर पश्चिम में स्थित महाजनपद था। और वार्ता शस्त्रोपजीवी शब्द जो है कंबोज के लिए प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और युद्ध के द्वारा जीविका चलाने वाले लोग। तो दोस्तों इसको याद रखना कि जो वार्ता शस्त्रोपजीवी शब्द है वो किस महाजनपद के लिए प्रयोग किया गया है। कौन सा महाजनपद श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध? दोस्तों तो वो जो महाजनपद था जो श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था वो कंबोज था, याद रखना। अगला प्रश्न, एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है? तो दोस्तों जो भारत में एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण में स्थित है वो अस्मक है। अस्मक की जो राजधानी है प्रतिष्ठान या पोटन है। और दोस्तों यह जो महाजनपद है वो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पे स्थित है। महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को संस्थागार कहा जाता था।
अगला प्रश्न, संस्थागार में सदस्यों के एक निश्चित क्रम में बैठने की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? दोस्तों, जो संस्थागार, जो सभा की जो बैठक होती थी, जैसे संस्थागार कहा जाता था, उसमें जो अधिकारियों के बैठने की एक निश्चित व्यवस्था होती थी और ये व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता था उसे आसन पन्नापक कहा जाता था। अगला प्रश्न, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। अगला प्रश्न, 100 से अधिक संस्कृत अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो ये जो अभिलेख मिले हैं वो चंपा से मिले हैं। अगला प्रश्न, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद ग्रंथ में मिलता है और महाजनपदकालीन जो व्यवस्था थी उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस महाजनपद को जीतकर मगध ने अपने साम्राज्य विस्तार शुरू किया था? दोस्तों, ये मोस्ट प्रश्न याद रखना कि अंग महाजनपद को जीतकर सर्वप्रथम जो मगध साम्राज्य था उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। एक फोटो जिसमें जो 16 महाजनपद थे उनके नाम और उनकी राजधानी बताई गई है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल बडी स्टडी पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारे चैनल से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहे।